बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपर्णा जी हैं। अपर्णा जी, कितनी खुशी हो रही है इस बिल के लागू होने? देखिए, इस बिल को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लोर किया है कल, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा, ये महिला आरक्षण का बिल। इससे राजनीतिक जो है पार्टिसिपेशन के साथ साथ महिलाओं का जो मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा, और हर भारत की स्त्री आज जो है माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बहू हो, आज वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दे रही हैं कि पहली बार माँ भारती का ऐसा कोई पुत्र हुआ जिसने जो है इस बिल को जो है फ्लोर करने की एक जिम्मेदारी ली है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि इस बिल के बारे में लोगों ने बातें तो बहुत करी, परंतु पार्लियामेंट में कभी कोई नहीं लेके आया, लॉ बनने की इसकी तैयारी नहीं करवाई। तो मैं समझती हूँ कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये विजन है और जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं है, और ये साफ तौर पर दिखता है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है महिलाओं के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट के लिए बहुत पॉजिटिव है। कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी सेंट्रल स्कीम हो आप देख लीजिए, उसमें महिला बेनिफिशियरीज ज्यादा है, चाहे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना हो। तीसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था हम 3 तलाक बिल पे काम करेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो ये मुसलमान महिलाओं, और अक्सर जो है मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है मुसलमानों के प्रति ये कहा जाता है कि उनका रुख अच्छा नहीं है, तो इस बात को भी, इस छवि को भी जो है प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि अपने अपने कर कमलों से, अपने कर्तव्यों से धुल दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, और प्रधानमंत्री जी की फोर साइटेडनेस है ये कि भाई महिला अगर हमारी राजनीतिक हस्तक्षेप में आएगी, राजनीतिक पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ेगा तो पार्लियामेंट सुधरेगा। और देखिए, कहते हैं ना, पार्लियामेंट इज कॉल्ड इन इंग्लिश हाउस, और हाउस कौन देखता है, घर कौन देखता है, घर महिला ही तो चलाती है। भाई आप ईंट पत्थर का कोई भी मकान बना दें, पर जब तक महिला नहीं जाती है उसमें तब तक वो घर नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार से मैं कहूँगी कि देश के नए सदन में जब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, महिलाओं का राजनीतिक पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो देश की दिशा और दशा बदलेगी। अपर्णा जी, इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष विरोध पर खड़ा हो गया कि वो कह रहे हैं कि ये महिला बिल नहीं है, बल्कि बेवकूफ बनाया जा रहा, जुमलेबाजी की जा रही। किस बात की जुमलेबाजी करी जा रही है? अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वो तो यूपीए की सरकार थी। तो मैं कहूंगी कि पहले क्यों नहीं पास किया? वो लोग भी तो पूरे उसमें थे, दम में थे, उन्होंने तो नहीं जिम्मेदारी ली। तब तो वो सारी महिलाओं को प्रोटेस्ट करवा रहे थे, धूप में, बारिश में जो है महिलाएं खड़े होकर के भीग रही थी और बारिश में प्रोटेस्ट कर रही थी। तब कहाँ गए ये विपक्षी? क्यों नहीं तब उनके बारे में कहा? तो मैं तो समझती हूँ विपक्ष का काम ही है, जो वो खुद कहते हैं वो खुद ही कर रहे हैं, जुमलेबाज वो खुद है। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और एक बार नहीं कई बार। भारत की जो आज छवि बदली है पूरे विश्व में, वो जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से बदली है, वो किसी जो है विपक्षी की वजह से नहीं बदली है। वो जो है मैं कहूंगी राहुल गांधी जी की भारत जो तोड़ो यात्रा कर रहे थे, वो जो जोड़ने का बात कह रहे थे, उसकी वजह से नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, फोर साइटेडनेस है, उनका जो एक जो है कुछ कर गुजरने की चाह है, और भारत को श्रेष्ठ भारत साबित करने की पूरे विश्व में जो है उनकी जो कवायद है, इसको कोई जो है वो नहीं कर सकता। और ये विपक्षी सिर्फ जो है अपनी ही तरह से जो है सिर्फ टीका टिप्पणी करके ये चाहते हैं कि बिल ना पास हो। तो मैं तो देश की पूरी आवाम से, पूरी जनता से आज आपके चैनल भारत एक्सप्रेस के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज आप सभी महिलाएं एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी का साथ दें, और जो है इस प्रकार की जो भी भ्रांतियां फैला रहा है समाज में, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, और प्रधानमंत्री जी को देश के स्वर्णिम भारत बनाने में उनकी मदद करें।
जी। अपर्णा जी, ये भी कहा जा रहा है कि बिना जातिगत जनगणना के ये महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया जा सकता और केवल जुमलेबाजी की जा रही है 2029 में लागू। देखिए, महिला जो है किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, महिला तो महिला है ना, महिला कोई ये तो है नहीं। और दूसरी बात है, जहां रिजर्वेशन की जो बात करी जा रही, रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस विच इज ऑलरेडी देयर इन अवर कंट्री। उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, चाहे वो SC/ST के लिए हो, चाहे वो OBC के लिए हो। तो महिलाओं के लिए भाई उसमें कोई लिंग भेद नहीं है उस रिजर्वेशन में भी, बट महिला के लिए इसलिए स्पेशली ये बिल लाने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी समुदाय की महिला हो और किसी भी वर्ग की महिला हो, कहीं से भी आए वो, अगर वो महिला है तो उसे हम आरक्षण दें। ये बहुत बड़ी सोच है और मुझे लगता है कि इस बारे में विपक्ष को टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, और नहीं तो महिलाएं 2024 में मुंह तोड़ जवाब देंगी उनको। जातिगत जनगणना की बात मैंने पहले भी कही और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा है लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही। मैं एक बार, आप अपना क्वेश्चन प्लीज। जातिगत जनगणना को लेकर मीटिंग लगातार चल रही है कि महिला आरक्षण बिल तब तक नहीं लागू होगा जब तक जातिगत जनगणना बिल। देखिए, कुछ ना कुछ तो विपक्ष का कुछ ना कुछ काम रहेगा ही कि लोगों को गुमराह करें। अब जो है पहले कुछ कर नहीं पाए, तो अब जब मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, तो उनको खराब लग रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अपना जो है टीका टिप्पणी करते रहेंगे, जिससे राजनीतिक रूप से वो लोग जो है गर्माहट बनी रहे, इस बारे में चर्चा चलती रहे। पर जो है ये बिल जो है पूर्णतः जो है आ गया है, फ्लोर हो चुका है और बहुत जल्दी पास भी हो जाएगा। और मैं ये कहूंगी कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी भाजपा नेत्री अपर्णा यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बिल लागू हो गया है और पास भी जल्दी हो जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।